हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरती ड्रग्स लिमिटेड के बारे में। आरती ड्रग्स लिमिटेड, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि स्टॉक रिसेंटली यहाँ पे 1.53% करेक्ट भी हुआ है और साथ में यहाँ पे आरती ड्रग्स 27 अप्रैल को यहाँ पर बायबैक भी देने वाला है, वो जो कि 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है यहाँ पर। तो उसकी दोस्तों पूरी न्यूज़ भी देखेंगे कि आपको बायबैक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। साथ ही भी देखेंगे कि स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या नहीं है, इसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ आरती ड्रग्स लिमिटेड की मार्केट कैप, देखते हैं मार्केट कैप 6664 करोड़ की है। ठीक है, करंट प्राइस 715 रुपये इसमें आपको दिखाया हुआ चल रहा है। हाई यहाँ पे 1027 रुपये का लगाया था, लो 173 रुपीज़ का लगाया था। तो यानी कि एक साल के अंदर यहाँ पे मल्टी बैग रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है। ठीक है, स्टॉक की पी 23.7 चल रही है। आर ओ सी यहाँ पे 20.9% और आर ओ ई 23.1% चल रही है। दोस्तों मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि आपको जो आर ओ सी और आर ओ ई है, वो आर ओ ई की तो चलो छोड़िए, यहाँ पे आर ओ सी की अगर मैं जनरली बात करूँ तो आपको 30% के आसपास अगर कोई कंपनी की आर ओ सी मिल जाती है तो कंपनी काफ़ी एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर रख दी जाती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसकी आर ओ सी जो है वो 20.9% है और साथ ही दोस्तों डिविडेंड यहाँ पे 0.35% है। हालांकि अगर इसकी डिविडेंड यहाँ पे 1% अबव होती तब भी ये स्टॉक आपका बेस्ट रहता आपका यहाँ पर पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इसकी आर ओ सी तो 30% के अप्रॉक्सीमेटली है नहीं, और साथ में यहाँ पे जिसका डिविडेंड यील्ड है वो भी 1% अबव नहीं है। तो ये दोस्तों यानी कि मेरे मेरे पैरामीटर्स पर यहाँ पर खरा स्टॉक नहीं उतर पाया है। अगर फिर भी आपको इसको बाय करना है तो इसके आगे का स्कोप देख लेते हैं, कैसा स्कोप है और कैसा नहीं। दोस्तों अगर दोस्तों हम यहाँ पे इसकी प्रोज और कॉन्स की बात करें तो इसके यहाँ पे प्रोज इसका यही है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट, कंपनी अपना डेप्ट कम किया है। और कॉन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.19 टाइम्स। चलो ये तो कोई वो नहीं है दिक्कत, 8.19 टाइम्स यहाँ पर अपने प्राइस जो है इसका मतलब जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.49%। पिछले 5 सालों में 10.49% यहाँ पे इसने सेल्स ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों को मैं पेयर कंपैरिजन में देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेयर कंपैरिजन में इसका नंबर आता है 6 नंबर। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे डिवीज लैब्स, ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, जुबिलेंट फार्मो और ग्रैनुल्स इंडिया आता है। अगर दोस्तों मैं इसके यहाँ पे रिजल्ट की बात करूँ, देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी सेल्स हुई हैं Q3 में, अभी Q4 का रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं हुआ है, Q4 का रिजल्ट आया नहीं है। तो Q3 की सेल्स यहाँ पे अगर बात करें तो 530 करोड़ की यहाँ पे सेल्स हुई थी, जो कि उससे पहले Q2 में 578 करोड़ की थी। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका जो सेल्स थी वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई, पर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे हमें अच्छी खासी ग्रोथ नजर आई। साथ में अगर दोस्तों यहाँ पे बात करूँ मैं इसकी नेट प्रॉफिट की, देखते हैं नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर 68 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जो उससे पहले क्वार्टर में 75 करोड़ का था और उससे पहले क्वार्टर में 85 करोड़ का था। ठीक है, और पिछले साल के दोस्तों का मैं बात करूँ तो 28 करोड़ का था। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ईयर ऑन ईयर तो अच्छा रहा, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ईपीएस भी देख सकते हैं आप, अर्निंग पर शेयर भी 9.17 का था, जो कि उसके बाद 8.8 और 7.30, यानी कि यहाँ पर ईपीएस भी थोड़ा हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इसके बाद दोस्तों देखना यही है कि यहाँ पर जो Q4 का रिजल्ट आता है उसके नंबर किस तरह के यहाँ पे शो होते हैं। क्या उसमें अच्छा खासा हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है या फिर उसमें कुछ इस तरीके हमें गिरावट नज़र आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉक का जो CAGR था वो बेहतरीन रहा। यहाँ देख सकते हैं 10 साल में 45% का CAGR रिटर्न और 5 साल में 43% का CAGR रिटर्न दिया है। और 3 साल की बात करें तो 71% का CAGR रिटर्न और 1 साल के अंदर 296% का यहाँ पे CAGR हमें मिला है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों का बैलेंस शीट की बात करें, देखते हैं बैलेंस शीट में जो इसका रिजर्व पड़ा हुआ है वो 629 करोड़ का पड़ा हुआ है, और जो कि 629 करोड़ का पड़ा हुआ है। फिलहाल की बात करूँ तो 790 करोड़ का पड़ा हुआ है। ये तो मार्च 2020 तक का डाटा था, इसके बाद 790 करोड़ का यहाँ पर अच्छा खासा रिजर्व पड़ा हुआ है। और अगर मैं बोरोइंग की बात करूँ तो 339 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग है, जो कि इससे पहले 389 करोड़ की थी, उससे पहले 507 करोड़ की थी। तो यानी कि बोरोइंग जो है वो लगातार घट रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पे प्लस पॉइंट है। यानी कि बैलेंस शीट तो अच्छी होती है हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसी के साथ दोस्तों अगर यहाँ बात करूँ फिक्स एसेट की, देखते हैं फिक्स एसेट भी यहाँ पर 625 करोड़ से 666 करोड़ हो गए हैं। यानी कि फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों बैलेंस शीट को अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ तो 3 स्टार बैलेंस शीट यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, कोई इसमें शिकायत वाली बात नहीं है।
इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्रमोटर के पास 60.20% की होल्डिंग है, एफआई के पास 2.99% की होल्डिंग है, डीआई के पास 1.76 और पब्लिक के पास 35.05% की होल्डिंग है। तो यानी कि यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, यानी कि सही है। उसके बाद जो एफआई की होल्डिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है, 3.06 से 2.99 हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एफआई और डीआई ने दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका स्टेक जो है वो ले नहीं रखा है, ज़्यादातर यहाँ पर पब्लिक के पास है और यहाँ पर प्रमोटर के पास है। इसके साथ दोस्तों ये न्यूज़ में आपको पता ही होगी, यहाँ पे 1000 रुपीज़ यानी कि यहाँ बैक बाय आकर रखा है। देखते हैं, आरती ड्रग्स है शेड्यूल टू ओपन इट्स शेयर बायबैक प्लान ऑन 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को यहाँ बायबैक प्लान ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख शेयर यहाँ पर बाय किए जाएंगे, जो कि 60 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बनता है, यानी कि 60 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर बायबैक आया है दोस्तों। और प्राइस क्या है, 1000 रुपीज़ का यहाँ पर बायबैक है दोस्तों। क्या आपको इसे अप्लाई करना चाहिए दोस्तों? अगर 725 रुपये या 720 रुपये अप्रॉक्सीमेटली जो अभी रेट चल रहा है, अगर उस हिसाब से देखो तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन मिल सकता है अगर आप इसको 1000 रुपीज़ यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बुराई वाली बात नहीं होगी, आप अगर यहाँ पे बायबैक का फ़ायदा उठा लेते हैं और यहाँ पे बायबैक में इसको सेल कर देते हैं 1000 रुपीज़ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर स्टॉक यहाँ पे 720 रुपये चल रहा है तो बायबैक आने के बाद स्टॉक अचानक से 2000 रुपये ट्रेड करना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उसको 1000 रुपये पे बायबैक करवा देंगे तो उसके बाद अच्छा खासा आपको स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकता है और फिर आप यहाँ पे 900 रुपये पे 850 रुपये पे दोबारा यहाँ पे स्टॉक को खरीद सकते हैं, 950 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 900 से 950 आप दोबारा खरीद सकते हैं, उसके बाद फिर उसको थोड़ा लंबे समय के रखिए, फिर अच्छी खासी, तो इस तरह से आप यहाँ पे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक को आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखना है और सेल नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत बेहतरीन कंपनी हो, जैसे कि मैं टीसीएस की बात करूँ या फिर रिलायंस की बात करूँ, तो वो एक ज़बरदस्त कंपनी है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो उनकी तो एक अलग बात है। वो अगर आज 3000 रुपये पे टीसीएस ट्रेड कर रहा है, अगर वो 3-3.5 रुपये अपना बायबैक लेके आ जाता है तो ये गारंटी है कि वो आने वाले 2-3 साल के अंदर 3500 रुपये पे ट्रेड नहीं करने वाला, वो तो यहाँ से 4,500 से 5,000 रुपये पे ही ट्रेड करेगा। तो जहाँ स्टॉक्स में अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो वहाँ पे हमें बायबैक नहीं करना चाहिए। पर जहाँ पे स्टॉक में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कि जहाँ पे सेल्स भी थोड़ी सी कम हुई है और जहाँ पे प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा गिर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अगले क्वार्टर भी गिरेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो है वो टॉप पे ही ट्रेड करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के उसके बाद दोबारा इसमें अच्छी खासी टाइम पर एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ यार बोनस की, देखते हैं बोनस ने कंपनी ने बोनस 3 बार प्रोवाइड किया है, जो कि एक 2020 में 30 सितंबर को 3:1 का बोनस दिया था, फिर 2015 में दिया था एक बार 1:1 का, और 1996 में भी यहाँ पे बोनस प्रोवाइड किया गया था जो कि 1:2 का था दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं सेक्टर से कंपेयर करूँ, कंपनी कह सकते हैं सेक्टर का जो पी रेशो है वो 45 है और जो कंपनी का पी रेशो है वो 47.41 है, यानी कि सेक्टर के साथ साथ बल्कि सेक्टर से थोड़ी सी महंगी यहाँ पर कंपनी हमें मिल रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों को मैं रिटर्न की बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक महीने के अंदर 2.72% अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट है, एक साल के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं 286% के, यानी कि 1 लाख को 3,86,000 रुपये यहाँ पर ये ऑलरेडी बना चुका है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 5 साल की, तो 5 साल में 505% के बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किए, यानी कि 1 लाख को यहाँ पर आपका 6,05,000 रुपये आपका बना दिए दोस्तों इसने। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे चार्ट पे, और यहाँ पर फिलहाल आरएसआई की बात करें तो चल रही है 52, ठीक है। तो यानी कि ना तो ओवरसोल्ड स्टॉक है और ना ओवरबाउट जोन कैटेगरी में यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे मीडियम चल रहा है। इसके साथ दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे इसके प्राइस की, तो 715 रुपये का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, और इसके 200 मूव एवरेज की बात करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे 672 रुपये का इसका 200 मूव एवरेज आता है दोस्तों। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है, अगर आपने कोई स्टॉक बाय करना है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, या फिर कंपनी अच्छी है, तो उसको अगर आप 200 मूव एवरेज पे बाय करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न वो प्रोवाइड करके ज़रूर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, कि यहाँ पे जिसने 200 मूव एवरेज पे यहाँ पे बाइंग करी होगी, जो रेड लाइन है ये दोस्तों 200 मूव एवरेज है, ठीक है। तो जिसने यहाँ पे 200 मूव एवरेज पे यहाँ पे बाइंग करी होगी उसको अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं। उसके बाद स्टॉक में फिर करेक्शन आया, स्टॉक यहीं पे अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है, अगर आप यहाँ पे इसकी बाइंग करते हैं तो ये आपको अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड यहाँ पर कर सकता है। अगर यहाँ से 1,000 रुपये भी वापस ट्रेड करता है तो आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल अगर आप बायबैक के लिए यहाँ पे बाइंग करते हैं तो कल है 26 तारीख और 27 तारीख का बायबैक है, तो आपको बायबैक नहीं मिलने वाला, क्योंकि T+2 डेज़ के बाद ही यहाँ पर जो स्टॉक है वो आपके उसमें अकाउंट
अकाउंट में आते हैं, ठीक है, तो बायबैक को तो आप यहाँ फ़ायदा फ़िलहाल नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आपके पास अगर ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे अच्छे खासा स्टॉक बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको फिलहाल वैसे भी अगर रिटर्न के लिए यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो 672 का यहाँ पर प्राइस है, 200 एवरेज, तो यानी कि 700 रुपये पे आप GTT लगा सकते हो और यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, आपको वापस ये 1000 रुपये से भी ऊपर आपको ये ट्रेड करता हुआ यहाँ पर आराम से नज़र आएगा दोस्तों। 1000 रुपये से ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आएगा, जो कि आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। फिर आप एग्जिट हो सकते हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि आपने हर कंपनी को रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए अच्छी होती है, लेकिन हर कंपनी दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो 20%, 30%, 40% आपको लेके स्विंग कर देना चाहिए, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब आपका किस हिसाब से चलता है वो आप अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल में वीडियो में इतना ही। अगर कुछ भी पूछने के लिए यहाँ पे रह गया हो या बताने के लिए रह गया हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अ वीडियो।